आजकल की ज़िंदगी में हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि नींद पूरी नहीं ले पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ सकता है? चलिए ये जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सन 1940 में, जब पूरे विश्व भर में लड़ाई का माहौल था। तब रशियन रिसर्चर्स ने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनके सोल्जर्स बिना सोए लड़ाई कर सके ताकि मिलिट्री पावर मोर एफिशिएंट हो। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए थे, और वो टेस्ट सब्जेक्ट्स और कोई नहीं बल्कि उनके वॉर प्रिजनर्स थे। उन्होंने 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स के प्रिजनर्स लिए और उन्हें एक चैम्बर में डाल दिया जहां उनको मॉनिटर किया जा सके। उन्हें प्रॉमिस किया गया कि अगर वो उस चैम्बर में 30 दिन बिना सोए बिता देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उस चैम्बर में उन्हें खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड, पीने के लिए पानी, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट और एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स जैसी फैसिलिटीज़ दी गई, पर बेड और चेयर नहीं दी गई क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली सोना नहीं था। उन्हें मॉनिटर करने के लिए वन साइडेड मिरर लगाया गया था क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे। ये इंश्योर किया गया कि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाए ताकि वो जिंदा रह सकें। और यही नहीं बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ एक टॉक्सिक गैस भी रिलीज की जा रही थी जिससे उन्हें नींद ना आए। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन तो उन्हें किसी भी तरह की कुछ परेशानी नहीं हुई। वो सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, आपस में अपने अपने किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। फिर चौथे दिन वो सब अपनी अपनी लाइफ के डार्क इंसिडेंट्स एक दूसरे को बताने लगे। अब आप बोलोगे कि इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात यह है कि वो सेम इंसिडेंट्स बार बार रिपीट करके बता रहे थे। 5वें दिन वो सब एकदम चुप हो गए, एकदम सन्नाटा सा छा गया था। एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट वो नहीं कर रहे थे। फिर अगले कुछ दिनों तक जो माइक वहां इंस्टॉल किए गए थे उन पर वो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे थे। फिर 8वें दिन अगेन वो सब चुप हो गए, और 9वें दिन अचानक उनमें से एक कैदी जोर जोर से चीखने लगा। लगभग 3 घंटों तक वो चिल्लाता रहा और फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। बाद में पता चला कि वो चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वोकल कॉर्ड चिल्लाने की वजह से फट चुकी थी। बाकी सारे कैदी भी अजीब सा बर्ताव करने लगे थे, बेचैन हो रहे थे, आपस में ही बड़बड़ा रहे थे। फिर ये सब देखते हुए रिसर्चर्स ने टॉक्सिक गैस की मात्रा बढ़ा दी। फिर अगले दिन उनमें से एक कैदी ने बुक्स के पन्ने फाड़कर उन्हें मिरर पे चिपकाना शुरू कर दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ भी ना दिख सके। और उसके बाद उस चैम्बर में सन्नाटा फैल गया। जब काफ़ी देर तक अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई तो रिसर्चर्स ने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो सब तो नॉर्मल था। तो फिर रिसर्चर्स को लगा कि माइक ख़राब हो चुके हैं। तो अब माइक चेक करने के लिए उन्होंने पहले टॉक्सिक गैस जो कैदियों को नींद ना आने के लिए छोड़ी जा रही थी उसे बंद किया, और अंदर अनाउंसमेंट की गई कि हम माइक चेक करने के लिए अंदर आ रहे हैं। इतने में अंदर से एक आवाज़ आई कि हम फ्री नहीं होना चाहते, हमें यहीं रहना है। और सभी कैदी रिक्वेस्ट करने लगे कि उस गैस को दोबारा उस चैम्बर में छोड़ा जाए और उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया जाए। उन कैदियों को अब उस चैम्बर में मज़ा आने लगा था और वो अब खुद भी सोना नहीं चाहते थे। अब ये सब सुन के सभी रिसर्चर्स इस सोच में पड़ गए कि आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा है। तो रिसर्चर्स ने उनकी बातों को इग्नोर किया और उस चैम्बर में दाखिल हुए। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि सारा खाना और पानी वैसे का वैसा ही है और ज़मीन पर पूरा खून ही खून है। कुछ कैदी अपने ही मांस को नोचकर खा रहे थे तो कुछ ने अपने मांस के टुकड़े ज़मीन पर रखे हुए थे ताकि वो बाद में उन्हें खा सके। ये नज़ारा दिल दहला देने वाला नज़ारा था। अब जब उन कैदियों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो उस चैम्बर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने उन सोल्जर्स को भी जख्मी कर दिया था जो उन्हें वहां से ले जा रहे थे। वो बार बार उसी चैम्बर में जाने की जिद कर रहे थे। उन्हें बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाए गए
पर 10 से 12 इंजेक्शंस लगाने के बाद भी वो सारे के सारे कैदी होश में थे। जब हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो डॉक्टर से कहने लगे कि उनकी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के की जाए। डॉक्टर ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करके उन्हें एनेस्थीसिया दिया और उन्हें बेहोश करने की कोशिश की, पर उन पर किसी भी ड्रग का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर हार मानकर डॉक्टर ने होश में ही उनका ऑपरेशन किया। जब उनका ऑपरेशन किया जा रहा था तो वो सभी कैदी हंस रहे थे, मानो उन्हें दर्द में भी मज़ा आ रहा हो। लेकिन ऑपरेशन के दौरान उन 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया। सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इसे कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। वो देखना चाहते थे कि अगर उन दोनों कैदियों को दोबारा उसी चैम्बर में डाला जाए तो आगे क्या होगा। ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट सारी हदें पार कर चुका था, पर फिर भी उन्होंने ये जारी रखा। रिसर्चर्स अब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के बिल्कुल खिलाफ थे, पर क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था तो वो डिसोबे नहीं कर सकते थे। जब उन कैदियों को बताया गया कि उन्हें दोबारा चैम्बर में शिफ्ट किया जा रहा है तो वो खुश हो गए और चुपचाप बिना रेजिस्टेंस के सोल्जर्स के साथ चल पड़े। अब उन बचे 2 कैदियों को मॉनिटर करने के लिए उसी चैम्बर में उनके साथ 3 रिसर्चर्स उनके सामने बैठ गए। उन 3 रिसर्चर्स ने पूरा एक दिन उन कैदियों के साथ बिताया और इतने में एक रिसर्चर इतना घबरा गया कि उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। फिर घबराते हुए उस रिसर्चर ने उन कैदियों से पूछा कि तुम आखिर हो कौन। तो जो जवाब उस कैदी ने दिया वो बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक था। कैदी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूं जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूं जिसे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं वो हूं जिसे तुम सोते हुए अपने बेड के नीचे महसूस करते हो। मैं वो बुराई हूं जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, रिसर्चर ने उन कैदियों को गोली मार दी। मरते मरते उन कैदियों ने एक साथ बोला कि फाइनली हम आज़ाद हो गए। और फिर उस रिसर्चर ने साथ के दोनों रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और खुद को भी। और फिर इस रिसर्च लैब को जला दिया गया और इसके सारे रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और फिर इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं किया गया। तो यही थी दोस्तों रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।